अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ड्रामा सीरियल गुड्डी की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल गुड्डी बहुत जल्द इख्तिताम पज़ीर होने वाला है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि व्यूवर्स आपने देखा है कि शाज़िया के साथ साथ अब औरंगज़ेब को भी गुड्डी पे यकीन आ गया है कि गुड्डी की जो डॉल है स्वीटी वो आम गुड़िया नहीं है। अब वो भी इस बात को जान चुका है और उसने भी अब गुड्डी पे जुल्म सितम करना शुरू कर दिया है। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि वो अब शाज़िया को कहेगा कि अब जितनी जल्दी हो सकता है हम वकील को बुला के जल्दी से जल्दी जाली वसीयत तैयार करवा लें। वो रमीज़ को फ़ोन करके रमीज़ कहेगा कि ठीक है, मैं कल लाजमी वकील को तुम्हारे घर ले आऊँगा। वो ये बात शाज़िया को बता रहा होगा कि इतने में नासिर सारी बातें सुन लेगा। जब औरंगज़ेब बता रहा होगा शाज़िया को कि मैं कल वकील को बुला लूँगा और उसको पैसे दे के कल ही जाली वसीयत तैयार करवा लूँगा और फिर गुड्डी और स्वीटी को भी ठिकाने लगा दूँगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके माँ बाप को मैंने ठिकाने लगाया था। ये सब बातें जब नासिर सुन लेगा तो नासिर के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी और वो बड़ा परेशान हो जाएगा, क्योंकि इस घर में अब सिर्फ नासिर ही है जो गुड्डी की अभी भी मदद करना चाहता है। वो फिर गुड्डी के पास जाएगा और गुड्डी को सब बातें सच बता देगा। वो गुड्डी को बता देगा कि वो जल्दी से जल्द तुम्हारे वकील को घर लाने वाले हैं और उनसे जाली वसीयत तैयार करवा के तुम्हारे साइन करवाएंगे और तुम्हारी सारी दौलत अपने नाम करवा लेंगे। जिस पे गुड्डी बोलेगी कि मुझे दौलत की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन नासिर उसको कहेगा कि अगर तुम उन्हें दौलत दे दोगे तो वो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारी स्वीटी को भी मार देंगे। इस पे गुड्डी घबरा जाएगी, वो बोलेगी अब क्या करना चाहिए, मुझे कुछ बताओ। तो नासिर उससे बोलेगा कि तुम बस अब तुमने साइन नहीं करना और तुम पहले से भी ज़्यादा मुहतात होकर रहो इस घर में, और मैं जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करूँगा कि तुम्हें तुम्हारे खाला के घर तक पहुँचा दूँ। इस पर गुड्डी उससे कहेगी कि अब मेरे पास मोबाइल भी नहीं रहा, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं कॉल करके हमज़ा को भी बुला लेती खाला के साथ और उनके घर चले जाती। उधर दूसरी तरफ शाज़िया नासिर पे और ज़ोर डालेगी कि जल्दी से जाके बाबे को लेकर आ, बाबा जी को बोलो कि अपना अमल पूरा करें, क्योंकि अब औरंगज़ेब को भी उसकी स्वीटी पे यकीन आ गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नासिर को भी पता है कि स्वीटी कोई आम गुड़िया नहीं है, और जब वो उसके पास जाएगा ढोंगी बाबा के पास, उसे कहेगा कि हमारे घर में ये हालात हैं, उन्हें से सब वाक़यात का बताएगा, तो वो उसे मना कर देगा कि अब हमारे जाने का कोई मकसद नहीं है। वो गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है, वो एक वाकई में पुरअसरार गुड़िया है और मुझे इस बात का पहले से ही यकीन था। बस दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हमज़ा अपनी माँ से बातें कर रहा होगा कि हमने तो नोटिस भेज दिया है मगर अभी तक उनका कोई जवाब हमें नहीं आया, जिस पे उसकी माँ उसे कहेगी कि मुझे तो लग रहा है कि वो किसी भी सूरत में गुड्डी को हमारे घर नहीं भेजेंगे। तो हमज़ा उन्हें बताएगा कि उन्होंने कौलों वादों और कस्में देकर गुड्डी को रोका हुआ है, गुड्डी पे बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है कि कुछ भी हो जाए तुमने हमारे घर से छोड़ के उनके घर हरगिज़ नहीं जाना। इस पे इशरत बोलेगी कि वो लोग ही बहुत ज़्यादा घटिया हैं और हो ना हो वो लोग गुड्डी की जायदाद अपने नाम लगवा लेंगे। व्यूवर्स, आप देखेंगे कि जब रमीज़ वकील को अपने घर लेकर आएगा तो पहले तो वो गुड्डी से मिलेगा और गुड्डी से बात करेगा और गुड्डी को बताएगा कि अब वक्त आ गया है कि आपके मरहूम बाप की वसीयत आपके सामने पढ़ाई जाए और वो आप सुन लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जो उन्होंने टाइम बताया था वो पूरा हो गया है। अब उनकी वसीयत पढ़ने का टाइम आ गया है और तुमसे कोई बात ढकी छुपी ना रहे। व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।